हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, लेक्चर नंबर 1। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, राइट, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में, और ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कि नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं, हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाए हैं, राइट, जिनसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिट्स ले सकते हैं, जो कि हमारे काम के हैं और हम जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंसी पॉसिबल हो पाई है। जितनी भी लाइफ फॉर्म है, आप जानते ही हैं कि जितने भी प्लैनेट है हमारे यूनिवर्स में, उन सभी प्लैनेट्स में से अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसपे की लाइफ एग्जिस्टेंसी पॉसिबल है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा किसी भी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लाइफ एग्जिस्टेंसी हमारे प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे पॉसिबल है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यहाँ के रिसोर्सेज। यहाँ के जो रिसोर्सेज है, हमारे प्लैनेट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचर ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं, राइट, उसकी वजह से ही ये लिविंग बीइंग्स, ये लाइफ फॉर्म हमारे प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर पाती है। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इफ यू विजिट टू अदर प्लैनेट्स, जैसे कि साइंटिस्ट ने काफी सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, जैसे कि मार्स पे हम जा चुके हैं, मून पे जा चुके हैं, लेकिन वहां पे हमें लाइफ के ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ना कोई इनमें से जो मतलब कि आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो उसकी कमी है। किसी प्लैनेट पे वाटर नहीं है, तो किसी प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है, तो किसी प्लैनेट पे एयर नहीं है, किसी प्लैनेट पे सिर्फ नॉर्मल गैसेस, क्लाउड हैं और बाकी कुछ नहीं है। लाइफ की जो एग्जिस्टेंसी के लिए ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्लेनेट पे अवेलेबल हैं, वो सब मैटर करते हैं, और वो बहुत ही एसेंशियल है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंसी के लिए, हमारी एग्जिस्टेंसी के लिए। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी रिसोर्सेज से बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मेजर रिसोर्सेज हैं, और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज इन डिटेल। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज which are created by nature। ऐसे रिसोर्सेज जिसको नेचर ने बनाया है, नेचर ने क्रिएट किया है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज, ड्यू टू सच रिसोर्सेज, लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। हमारे प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज, राइट। इन रिसोर्सेज की वजह से लाइफ इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, राइट। दीज रिसोर्सेज आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हाईली बेनिफिशियल है, ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हम इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं इन रिसोर्सेज का। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज and exhaustible natural resources, ठीक है। so there are basically इनको टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। एक है exhaustible natural resource और दूसरा है inexhaustible natural resource। so there are two type of natural resources that I am going to discuss here, so listen carefully about these natural resources, right? You must understand about these natural resources.
दिस इज लेक्चर नंबर 1, राइट। ये है लेक्चर नंबर 1, राइट। मैं लिख देते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आता है एंड एग्जॉस्टिबल आता है। तो इनएग्जॉस्टिबल यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको जो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट नहीं हो पाते हैं। दे कैन नॉट बी exhausted by human activities। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। They cannot be exhausted by human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी भी ये रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज है, these resources includes, इन रिसोर्सेज में जो आते हैं जैसे कि सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पे हम सनलाइट की बात कर रहे हैं। यू नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लेनेट। हमारे प्लेनेट पे सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। एंड दिस एनर्जी सोर्स कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। क्योंकि ये जो है हजारों लाखों करोड़ों साल से एग्जिस्टेंसी पॉसिबल है सन की। जब से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है तब से ही सन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। और इससे मिलने वाली जो रेडिएशंस है, इससे मिलने वाली जो एनर्जी है, राइट, ह्यूमन बीइंग कभी भी राइट, इट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। हम इसको पूरी तरीके से कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं। ओनली सोलर रेडिएशन का 1% पार्ट ही प्लांट एब्जॉर्ब करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं और प्रोड्यूसर्स बनते हैं, राइट। और उसी 1% एनर्जी से हमारा पूरा सिस्टम जो है, इकोसिस्टम, हमारा पूरा बायोस्फीयर फंक्शनल बन पाता है, राइट। सो दिस इट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। वहीं वाटर की हम बात करें, पानी भी एक ऐसा रिसोर्स है। वाटर इज ऑल्सो ए सच काइंड ऑफ रिसोर्स जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। आपने काफी सारे स्लोगन पढ़े होंगे वाटर से रिलेटेड, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, राइट। काफी सारे इस तरीके से स्लोगन बने हुए हैं। वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी एग्जिस्टेंसी के लिए, राइट। वैसे तो हमारे प्लेनेट पे 70% तक लगभग पानी है, लेकिन उसमें जो यूजफुल वाटर है दैट इज ओनली 1%। सिर्फ 1% ही ऐसा है जो कि हमारे कंजप्शन के लिए है, बाकी नहीं है। तो हमें अपने जो कंजप्शन के लिए 1% वाटर को मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है तो इसको हम वेस्ट करें, नहीं। कंजप्शन वाला पानी बहुत कम है और इसको हमें कंजर्व करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सोलर रेडिएशन, वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, सोलर रेडिएशंस हो गई, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी भी एक ऐसा ही रिसोर्स है। एटम से जो मिलने वाली जो रेडिएशंस है, एटॉमिक जो एनर्जी है, वो भी इसी तरह का रिसोर्स है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। एटॉमिक एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, हम कभी भी उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि आसानी से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये क्या होते हैं? ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये पॉइंट भी आप लिखिएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ये। लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं, दीज आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड दिस कैन एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज।
और ये जो रिसोर्सेज हैं, सच रिसोर्सेज दीज कैन एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से आसानी से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, दीज कैन एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज से ये आसानी से इजीली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। और ये जो है रिसोर्सेज एक बार खत्म होने के बाद हमें नहीं मिलेंगे, और इनको आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। इनको बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज से, इनका हमारे कंजप्शन से ये पूरे एग्जॉस्टेड हो जा रहे हैं, राइट। और इन फ्यूचर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए नहीं बचेगा, तो इनको हमें सावधानी से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर हम इनको वेस्ट कर देते हैं तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, राइट, उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो उनके बारे में सोचते हुए इन रिसोर्सेज का हमें एक लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी रिसोर्सेज हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर वेरी एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर अस। तो इसमें जैसे कि क्या क्या आता है, इन रिसोर्सेज में आते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है। जंगलों को हम काट देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। ये फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे नेचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट और प्लांट्स जो है बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो हमारी एयर की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो फॉरेस्ट जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड एनिमल्स, इवन एनिमल्स ऑल्सो आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। हम एनिमल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी होते हैं, राइट। इनको भी हम, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम, ये एग्जॉस्टिबल है, इनको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, राइट। यू नो डाइवर्सिटी, अदर लिविंग डाइवर्सिटी, वो भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, राइट। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, यानी कि ये आसानी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये रिसोर्सेज आसानी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बन जाता है, राइट। तो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। अब ऐसे ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। ऐसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है हमारे पास वो है एयर, राइट। एयर के बारे में बात कर रहा हूं। एयर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, दिस इज नेचुरल रिसोर्स, राइट। जो एयर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। विदाउट एयर वी कैन नेवर इमेजिन द लाइफ। हम लाइफ को बिना एयर के, राइट, इमेजिन ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट द एयर। तो एयर जो है एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमें इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें इसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे मैं एयर यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो कि एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर इज वेरी एसेंशियल for the survival of human beings, plants, animals and microorganisms। तो ये जो है एयर जो है बहुत ही जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक रिसोर्स है, राइट। एयर की अगर मैं बात करूं, कंपोजिशन ऑफ एयर की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? ध्यान दीजिए, अगर मैं कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करूं तो मेजर जो कंपोजिशन ऑफ एयर है
तो एयर की कंपोजिशन में नाइट्रोजन लगभग 78%, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन जो होती है लगभग 16% ऑक्सीजन है हमारे एयर की जो कंपोजिशन है। इसके अलावा यहाँ पे CO2 लगभग 0.3% है, राइट। और भी अदर जो गैसेस होंगी जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन्स है, राइट, ये सब भी एयर में प्रेजेंट होती हैं। अदर जो गैसेस हैं वो ओनली 0.2%। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर। And air is very important natural resource for the plants, for the human being, for the animals and for the microorganisms. और ये सब compositions है, right? तो हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट एयर, क्योंकि एयर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट सोर्स। इसमें जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं दिस इज वेरी एसेंशियल गैस फॉर अस। ऑक्सीजन जो है हम इनहेल दी ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल गैस है, राइट। वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ, वी कैन नॉट एबल टू इमेजिन द लाइफ विदाउट ऑक्सीजन। ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी के सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं। वो बात अलग है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। बट नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर आवर एटमॉस्फेयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एयर की 95% जो एयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है अप टू दी 20 kilometers range of the atmosphere। ध्यान दीजिएगा 95%, कितनी 95% की बात कर रहा हूं। 95% एयर प्रेजेंट अप टू 20 kilometers range in our atmosphere, and 5% air is present up to 230 kilometers range of the planet। ये बात आपको याद रखनी है, right? So this is all about natural resources and this is all about this lecture। इसके बाद जो हमारा अगला जो नेचुरल रिसोर्स है, आई विल डिस्कस अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एटमॉस्फेयर, लाइक विंड, लाइक वाटर, लाइक एयर पॉल्यूशन। ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद दी अनदर टॉपिक, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।